नमस्कार दोस्तों, आज की खबर हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो रोजमर्रा की लाइफ में पेट्रोल भरवाता है, रसोई का सामान खरीदता है, मोबाइल रिचार्ज कराता है, बिजली का बिल भरता है या बैंक से जुड़ी किसी भी सेवा का इस्तेमाल करता है। क्योंकि 1 फरवरी से देश में 5 ऐसे बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इसे हम सीधे शब्दों में कहें तो महंगाई का नया झटका लगने वाला है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया की डराने वाली वीडियो भी नहीं है। यह बदलाव सरकारी नीतियों, टैक्स स्ट्रक्चर और कंपनी के नए नियमों के कारण आ रहे हैं। अगर आपने इन बदलावों को समय रहते नहीं समझा तो महीने के एंड में आपको लगेगा कि कमाई तो वही है लेकिन पैसा कहीं टिक ही नहीं रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े बदलाव की जो 1 फरवरी से लागू हो रहे हैं, और हर बदलाव के साथ ये भी समझेंगे कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा, आपकी जेब से कितना एक्स्ट्रा पैसा जाएगा और आप क्या कर सकते हो ताकि नुकसान कम हो। तो वीडियो को आखिर तक देखेगा क्योंकि आखिरी बदलाव सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिससे महंगाई की शुरुआत होती है, यानी पेट्रोल और डीजल। भले ही आपको लगे कि पेट्रोल के दाम अभी बोर्ड पर नहीं बढ़े, लेकिन असली कहानी इसके पीछे चल रही होती है। 1 फरवरी से टैक्स और ड्यूटी से जुड़े कुछ बदलावों की वजह से पेट्रोल और डीजल की जो लागत है वो कंपनी के लिए बढ़ सकती है। अब कंपनियां हर बार सीधे दाम नहीं बढ़ाती, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो उसका असर धीरे धीरे हर चीज पर पड़ता है। दूध वाला ज्यादा पैसे लेता है, सब्जी वाला भाव बढ़ा देता है, किराने वाला कहता है कि माल महंगा आ रहा है। यानी पेट्रोल महंगा होने का मतलब है सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा होना नहीं है, बल्कि आपकी रोज की हर जरूरत महंगी होना है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को यह असर और जल्दी महसूस होता है क्योंकि वहां सामान दूर से आता है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होता है। शहरों में रहने वाले लोगों को यह झटका थोड़ा धीरे लगता है, लेकिन लगता जरूर है। पहले ऑटो रिक्शा वाले किराया बढ़ाते हैं, फिर कैब वाले रेट बढ़ाते हैं और फिर महीने के खर्च में फर्क साफ दिखता है। कई लोग सोचते हैं कि हमने तो पेट्रोल नहीं डलवाया, फिर खर्चा क्यों बढ़ गया। लेकिन असल में पेट्रोल की महंगाई सबकी जेब काटती है, चाहे आपके पास गाड़ी हो या ना हो। अब बात करते हैं रसोई की, क्योंकि घर का सबसे बड़ा खर्च यहीं से निकलता है। 1 फरवरी से गैस सिलेंडर की कीमतों पर फिर से नजर डाली जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस के दाम बढ़े हैं और सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं। अभी भी ज्यादातर शहरों में सिलेंडर 900 रुपए के आसपास है। अगर इसमें से 50 या 100 रुपए भी बढ़ते हैं तो आम आदमी के बजट पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जिन घरों में महीने में 1 से ज्यादा सिलेंडर लगते हैं वहां यह खर्चा और ज्यादा चुभता है। पहले लोग ये सोचते थे कि सब्सिडी से थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन अब सच्चाई यह है कि बहुत से लोगों को सब्सिडी मिलती ही नहीं है या फिर इतनी कम मिलती है कि कोई फर्क महसूस नहीं होता। गैस महंगी होने का मतलब सिर्फ घर का खाना महंगा होना नहीं है, बाहर का खाना, होटल, ढाबा, टिफिन सर्विस सब कुछ महंगा हो जाता है और उसका बोझ आखिर में आम आदमी पर ही आता है। अब बात करते हैं मोबाइल और इंटरनेट की, क्योंकि आज के समय में मोबाइल कोई शौक की चीज नहीं है बल्कि जरूरत बन चुका है। बच्चों की पढ़ाई, ऑनलाइन फॉर्म, बैंक का ओटीपी, यूपीआई पेमेंट, सरकारी काम सब कुछ मोबाइल से जुड़ा है। 1 फरवरी से टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान में बदलाव कर सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो रिचार्ज आप आज 199 या 299 का करा रहे हो, वही रिचार्ज आगे चलकर महंगा हो जाए या फिर उसी पैसे में कम डेटा मिले या वैलिडिटी कम कर दी जाए। ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोग सस्ता रिचार्ज कराते हैं ताकि मोबाइल चालू रहे। अगर वही रिचार्ज महंगा हो गया तो उनके लिए मोबाइल चलाना भी बोझ बन जाएगा। शहरों में रहने वाले लोग भी इससे बच नहीं पाएंगे क्योंकि ऑफिस का काम, ऑनलाइन मीटिंग और बैंकिंग सब मोबाइल से ही हो रहा है। मोबाइल महंगा होने का मतलब है कि आपकी डिजिटल लाइफ का खर्चा बढ़ना। अब बिजली की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये खर्च हर घर में तय होता है। कई राज्यों में 1 फरवरी से बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिट रेट जो है वही रहता है, लेकिन बिल में अलग से एक लाइन जुड़ जाती है जिसे आम आदमी ठीक से समझ भी नहीं पाता। लोग बस इतना देखते हैं कि इस महीने का बिल पिछले महीने से ज्यादा क्यों आया। गर्मी का मौसम आने वाला है, पंखे, कूलर और एसी चलने लगेंगे। अगर अभी से बिजली बिल बढ़ा तो आने वाले महीनों में यह खर्च और ज्यादा बढ़ेगा। मिडिल क्लास परिवारों के लिए बिजली बिल का बढ़ना हमेशा टेंशन की वजह बनता है, क्योंकि इसे पूरी तरह बंद भी नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं रोजमर्रा की चीजों की जिन पर हम बिना सोचे हर महीना पैसा खर्च करते हैं। साबुन, शैम्पू, तेल, बिस्कुट, नमक, मसाले, चाय, कॉफी जैसी चीजें। 1 फरवरी से बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती है या फिर पैक छोटा कर सकती है। यानी दाम तो वही रहेंगे लेकिन सामान कम मिलेगा।
इसे आम भाषा में लोग कहते हैं कि कंपनी ने चुपचाप महंगाई बढ़ा दी। आपको लगेगा कि आपने वही सामान खरीदा है, लेकिन महीने के एंड में जब खर्चा जोड़ोगे तो पैसा ज्यादा निकलेंगे। यही वजह है कि आज बहुत से लोगों को लगता है कि पैसा टिक ही नहीं रहा, हर चीज थोड़ी थोड़ी महंगी हो जाती है और कुल खर्च बड़ा बनता है। अगर दोस्तों इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो साफ समझ में आ रहा है कि फरवरी से आम आदमी पर खर्च का दबाव बढ़ेगा। सैलरी हर साल नहीं बढ़ती, लेकिन महंगाई हर महीने बढ़ती रहती है। इसका सबसे ज्यादा असर नौकरी पेशा लोगों, छोटे दुकानदारों, पेंशन पर चलने वाले परिवारों और मिडिल क्लास पर पड़ता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम अपने खर्चे को समझदारी से देखें। हर खर्च जरूरी नहीं होता, कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे बेवजह बाहर का खाना, जरूरत से ज्यादा बिजली बिल इस्तेमाल करना, बिना जरूरत के रिचार्ज बदलना। अगर इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो महीने के 1000 से 2000 रुपए तक बचाए जा सकते हैं, जो साल में बड़ी रकम बन जाती है। बहुत कम लोगों को पता है कि एलपीजी सिलेंडर बुक करते समय अगर आप ऑटो बुकिंग और एक्स्ट्रा सर्विस को बंद नहीं करते तो हर सिलेंडर पर 30 से 60 रुपए तक का फर्क पड़ सकता है। कई बार डिलीवरी चार्ज, प्रीमियम टाइम स्लॉट या एडवांस बुकिंग जैसी चीजें अपने आप जुड़ जाती है, जिन्हें लोग ध्यान नहीं देते। अगर हर महीने सिलेंडर मंगवाते हो तो साल भर में यह रकम अच्छी खासी बन जाती है। ज्यादातर लोग मोबाइल रिचार्ज करते समय सिर्फ कीमत देखते हैं, लेकिन वैलिडिटी नहीं देखते। कई बार 28 दिन वाला जो प्लान है वो थोड़ा सस्ता दिखता है, लेकिन साल भर में वही प्लान आपको 30 दिन या 84 दिन वाले प्लान से ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर महीने में आप एक बार रिचार्ज करते हो तो लंबी वैलिडिटी वाले प्लान लेकर आप साल में 800 से 1200 रुपए तक बचा सकते हो, और ये बचत बिना किसी मेहनत की होती है। बिजली बिल को लेकर एक काम बहुत कम लोग करते हैं, वो है महीने में एक बार मीटर रीडिंग खुद नोट करना। कई बार स्लैब गलत लग जाता है या एक्स्ट्रा यूनिट जोड़ दी जाती है और उपभोक्ता को पता भी नहीं चलता। अगर महीने में सिर्फ 2 मिनट देकर मीटर की फोटो खींच ली जाए तो जरूरत पड़ने पर आप बिल को चुनौती दे सकते हो और गलत चार्ज से बच सकते हो। पेट्रोल और डीजल की महंगाई से बचने का एक आसान तरीका है कि गाड़ी में टायर प्रेशर हमेशा सही रखो। कम प्रेशर होने पर माइलेज 5 से 10% तक कम हो जाता है। इसका मतलब है कि आप बिना वजह हर महीने ज्यादा पेट्रोल जला रहे हो। सिर्फ यही टायर प्रेशर रखने से साल में हजारों रुपए की बचत हो सकती है, और ये बात बहुत कम लोग सीरियसली लेते हैं। किराना और रोजमर्रा की चीजों में सबसे बड़ी चाल पैक साइज की होती है। कंपनियां दाम बढ़ाने की जगह पैक छोटा कर देती है। अगर आप ध्यान से देखो और प्रति ग्राम या प्रति किलो का दाम निकालो तो कई बार बड़ा पैक सस्ता पड़ता है। महीने में 2-4 ऐसी गलत खरीद भी आपके बजट को बिगाड़ सकती है। इसलिए सिर्फ एमआरपी नहीं, मात्रा भी देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बैंक की। बहुत से लोग बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस सिर्फ इसलिए रखते हैं कि कहीं चार्ज ना कट जाए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कई सेविंग अकाउंट ऐसे हैं जिनमें जीरो बैलेंस की सुविधा मिलती है। अगर आपका पैसा सिर्फ खाते में पड़ा है और काम नहीं आ रहा तो अकाउंट टाइप बदलकर आप उसे कहीं और बेहतर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे महंगाई का असर थोड़ा कम होगा। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी की सही जानकारी रखना भी जरूरी है। बहुत से लोग सिर्फ जानकारी के अभाव में फायदा नहीं उठा पाते। अगर आपको पता है कि कहीं राहत मिल सकती है तो महंगाई का असर थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं यही कहूंगा कि 1 फरवरी से आने वाले ये बदलाव सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर आपने पहले से तैयारी कर ली तो आप खुद को संभाल पाओगे। अगर आपने अनदेखा किया तो हर महीने आपको यही लगेगा कि पैसा कहाँ चला गया, समझ ही नहीं आया। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा असर किस चीज की महंगाई से लग रहा है। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।